हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तारीख हो गई आज 29 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार और बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। जानते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी घोषणाएं निकल कर आ रही है। किसानों के प्रमुख प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ने भी कहा कि या तो गोलियां चलेगी और अब वो भूख वगैरह अनशन भी करने जा रहे हैं। इसके अलावा अन्ना हजारे भी किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं। इसको लेकर कुछ बड़े अपडेट जानेंगे। साथ ही 1 तारीख से सरकार एक नई योजना शुरू करने जा रही है। पूरे देशवासियों के लिए बड़ा ही फायदा होगा और इसके अलावा किसान भाइयों को 50-50 हजार रुपए का ऋण भी माफ किया गया। किन किन राज्यों में ये फायदा मिलेगा मैं आपको पूरी बड़ी खबर बताऊंगा विस्तार से। कुछ टेक्नोलॉजी न्यूज भी जानते हैं और एग्जाम अपडेट्स को लेकर भी खबरें हैं। फेसबुक व्हाट्सएप अगर आप चलाते हैं तो भी इंपोर्टेंट खबर है। आपके हेल्थ स्वास्थ्य को लेकर भी अपडेट है। कोरोना की खबरें भी जानेंगे और मौसम समाचार भी जानेंगे। साथ में ताजा सोना चांदी की और पेट्रोल डीजल के रेट्स पर भी नजर डालेंगे। तो बहुत सारी सिलेक्टेड महत्वपूर्ण काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में एकदम पूरा लास्ट तक ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और वीडियो को अंत तक देखिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की तो दोस्तों अब झटपट बन जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। शुरू होने वाली है तत्काल सेवा। जी हाँ, जिस तरह से दोस्तों रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग होती है और इमरजेंसी सिचुएशन में तत्काल पासपोर्ट वगैरह भी बनाए जाते हैं, राइट। ठीक उसी तरह से अब आपका तत्काल ड्राइविंग लाइसेंस भी बन जाएगा। ये नई सर्विस शुरू होने जा रही है। दरअसल केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के निर्देश के बाद अब देश के कई राज्यों ने रेलवे और पासपोर्ट की तरह ही ड्राइविंग लाइसेंस को भी तत्काल सेवा में शुरू करने पर विचार किया। और दोस्तों उत्तर प्रदेश से ये सेवा शुरू भी होने जा रही है और कई राज्यों में धीरे धीरे ये सेवा शुरू हो जाएगी और कुल मिलाकर के अब आपका इमीडिएटली तुरंत ड्राइविंग लाइसेंस बन पाएगा। तो बहुत जल्द RTO डिपार्टमेंट की तरफ से ये सुविधाएं शुरू कर दी जाएगी सभी राज्यों में। अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, ग्राहकों की शिकायतें बैंक अब दौड़ कर निपटाएंगे। इतनी सख्त है RBI की नई गाइडलाइंस। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि हमारी कोई कंप्लेन होती है बैंक अकाउंट से संबंधित तो बैंक वाले सुनते ही नहीं है, राइट। लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना RBI, वो सभी बैंकों के ऊपर एक ऐसा सख्त नियम लागू करने जा रहा है जिसके तहत बैंक दौड़ करके आपकी शिकायत सोल्व करेंगे। जी हाँ, आखिर ये नया नियम नई गाइडलाइंस क्या है? तो इसमें कई सारे नियम और शर्तें हैं। गाइडलाइंस काफी लंबी हैं तो इसको लेकर मैं एक छोटा सा सेपरेट वीडियो अलग से DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा शॉर्ट में। अभी आप इतना समझ लीजिए, कुल मिलाकर के RBI का ये नया नियम है जिसके तहत अब बैंकों से है ना, अगर बैंक ग्राहकों की शिकायतें सोल्व नहीं करेंगे तो बैंकों से चार्ज लिया जाएगा। मतलब बैंकों से चार्ज वसूला जाएगा। शिकायतों के खर्चों पर जो वसूली होगी वो बैंकों से ली जाएगी। RBI इस तरह का एक्शन प्लान तैयार कर रहा है। अब एक खर्च वसूली का पैमाना क्या रहेगा तो इसको लेकर कुछ पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के चाहे आपका किसी भी बैंक में खाता है ना, SBI, PNB, कैनरा बैंक, HDFC, ICICI वगैरह वगैरह, किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में अगर आपका खाता तो इन सेवाओं का लाभ आपको मिलेगा, ठीक है ना। और तुरंत अब आपकी बैंक अकाउंट कंप्लेंट सोल्व हो जाएगी। राहत की बात है। अच्छा, बैंकिंग की जब बात हो रही तो HDFC बैंक की तरफ से एक नई सुविधा शुरू की गई है CSC करके, यानी कि अब लोन की किस्त जमा कराने के लिए आपको ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के अब आप अपने नजदीकी सेंटर पर ही लोन की किस्त जमा करा पाएंगे। HDFC बैंक और CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने मिलकर देश में अपने बिजनेस को कोरेस्पॉन्ड्स के लिए EMI कलेक्शन सर्विस लॉन्च की है। और कहने का मतलब इससे अब आप अपने नजदीकी ई-मित्रा सेंटर पर भी HDFC बैंक की लोन की जमा करा पाओगे, है ना। बैंक जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में शराब और बियर की दुकानों पर अब आपको नहीं दिखेगा सरकारी ठेका। योगी सरकार का नया आदेश है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य में एक नया नियम लागू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये सख्त कानून लागू करने का फैसला लिया गया है। आपको पता होगा शराब की दुकानों पर लिखा हुआ होता अक्सर अंग्रेजी व देसी शराब की सरकारी दुकान वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन अब उत्तर प्रदेश राज्य में शराब की दुकानों के शाइन बोर्ड पर सिर्फ देसी शराब की दुकान या अंग्रेजी शराब की दुकान ही लिखा मिलेगा। सरकारी ठेका नहीं लिखा जाएगा। सरकारी शब्द का इस्तेमाल कुल मिलाकर के शराब की दुकानों के लिए अब नहीं किया जाएगा। ये योगी सरकार का फैसला है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, फरवरी में बैंक जाने से पहले जरूर छुट्टियों की लिस्ट आप चेक कर लें क्योंकि फरवरी वैसे भी 28 दिन की तो खुल रहेगी और उस दरमियान भी फरवरी में 8 दिन बैंक बंद रहेंगे, यानी कि 20 ही दिन बैंक खुले रहेंगे। बैंकों के कामकाज 20 डेज होंगे फरवरी में। और आपको जरूर जान लेना चाहिए कि फरवरी में किन किन दिनों के लिए बैंकों में छुट्टियां रहेगी, है ना। तो कुल मिलाकर के तो फरवरी में 8 दिन बैंक बंद रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन सभी जगहों पर 8 दिन नहीं रहेंगे क्योंकि कई अलग अलग राज्यों में कुछ लोकल त्योहार होते हैं और इसीलिए कुछ पर्टिकुलर स्टेट में ही बैंक बंद रहते हैं। तो अब इसको लेकर पूरी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। 12 फरवरी को शुक्रवार सोनल लोसार सिक्किम में बैंक बंद रहेगा। सिक्किम राज्य में ये त्योहार मनाया जाता है शुक्रवार के दिन। 13 फरवरी को सेकंड सैटरडे तो पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे। 15 फरवरी को मणिपुर में एक त्योहार है लुई नगाई नी करके, इस कारण बैंकों में छुट्टी रहेगी। 16 फरवरी को मंगलवार बसंत पंचमी है, इसलिए हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल वगैरह कई राज्यों में बसंत पंचमी के चलते भी बैंकों में छुट्टी रहेगी। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के चलते महाराष्ट्र में बैंक बंद रहेंगे। 20 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में भी ये किसी त्योहार के चलते बैंक हॉलीडे रहेगा। 26 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश में हजरत अली जयंती के चलते बैंकों की छुट्टियां रहेगी। और 27 फरवरी 2021 को वापस चौथा शनिवार आ गया तो दूसरा और चौथा शनिवार तो सभी छुट्टियां होती ही हैं। इसके अलावा संडे बीच में है तो वो भी अलग छुट्टियां रहेगी, है ना। तो कुल मिलाकर के फरवरी में 8-10 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। तो आप अपने काम
कामकाज को इसी तरह से शेड्यूल कर ले। ओके, अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली के राजपथ की तरह पूरे उत्तर प्रदेश में भी निकलेगी राम मंदिर वाली झांकी, पुष्प वर्षा होगी। ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा दोस्तों कि ये प्रदेश के लिए प्रसन्नता और गर्व का अवसर होगा। राम मंदिर मॉडल की झांकी को पूरे उत्तर प्रदेश में घुमाया जाएगा, दिखाया जाएगा। जहां जहां से ये झांकी गुजरेगी वहां लोग इसका स्वागत करेंगे और पुष्प वर्षा भी की जाएगी। तो ये वाकई में दोस्तों राम भक्तों के लिए भी अच्छी बात है। राम मंदिर को लेकर अपडेट ये भी है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण जो वो 36 से लेकर 39 महीनों तक में पूरा हो जाएगा और बिना लोहे के उपयोग के केवल पत्थरों से मंदिर का निर्माण, ज्यादा से ज्यादा पत्थर इस्तेमाल किए जाएंगे इसमें, है ना। ये राम मंदिर का मॉडल होगा, इसका कुछ तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप एक राम भक्त हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक ठोक दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। सरकार ने इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। दरअसल दोस्तों कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खतरे के बीच इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर बैन 28 फरवरी तक जारी रहेगा। डीजीसीए ने गुरुवार को यह फैसला लिया कल ही, यानी कि 28 फरवरी तक अभी भी विदेश आने जाने वाली फ्लाइट्स जो है वो बंद रहेगी, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए, खुशखबरी है, मार्च से राशन कार्ड धारकों को घर पर ही मिलेगा राशन। अब आपको लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। सरकारी दुकानों के सामने लाइन जो लग जाती है राशन लेने वालों की, तो ऐसे में राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई सर्विस शुरू होने जा रही है जिसका नाम है डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस। हालांकि इसकी शुरुआत राजधानी दिल्ली में होने जा रही है। इस सुविधा को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से ट्वीट भी किया गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मार्च के महीने तक दिल्ली में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन स्कीम को शुरू कर दिया जाएगा। अब लोगों को राशन लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार लोगों के घर पर राशन भेजेगी। तो ये वाकई में दिल्ली गवर्नमेंट की एक नई स्कीम है और अच्छी पहल भी है। अच्छा, अब नजर डालते कुछ टेक्नोलॉजी न्यूज को लेकर खबरें हैं। देखिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए भी एक अच्छी खबर है। टेलीग्राम में एक नया फीचर आया है जिससे कि यूजर्स अपने व्हाट्सएप चैट्स को भी ट्रांसफर कर पाएंगे, यानी कि आप अपनी व्हाट्सएप चैट को टेलीग्राम पर ट्रांसफर भी कर पाओगे। ये फीचर आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और इसके अलावा व्हाट्सएप को लेकर भी एक अच्छी खबर है। व्हाट्सएप वेब के लिए भी बायोमेट्रिक सिक्योरिटी फीचर जारी हो चुका है। कहने का मतलब व्हाट्सएप वेब के लिए भी अब आप फेस अनलॉक या फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट जारी कर दिया गया। तो बहुत जल्दी ये अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। इससे आपका व्हाट्सएप और भी ज्यादा सिक्योर होगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा भी टेक न्यूज में और एक अपडेट है। गूगल मैप्स में से हटाई जा रही है बड़ी दिक्कत जिससे कि भारतीय यूजर्स को परेशानी होती थी। दरअसल बात कुछ यूं है कि गूगल मैप्स जो है ना वो 10 भाषाओं का ट्रांसलेशन सिस्टम शुरू करने जा रहा। अब एड्रेस सर्च करना अब आपका आसान हो जाएगा। कहने का मतलब सिंपल ये दोस्तों कि भारत की जो लोकल भाषाएं हैं कई सारी, जैसे कि 10 भाषाओं की शुरुआत गूगल ने की है जिसमें हिंदी, बंगला, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी और उड़िया शामिल है। इन भाषाओं की लोकल टर्म्स को भी अब आप डायरेक्टली गूगल मैप पर सर्च कर पाओगे। इससे क्या है कि बहुत कुछ जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है ना, वो भी आसानी से गूगल मैप का इस्तेमाल कर पाएंगे। आप अपने नजदीकी होटल सर्च करना चाहते हैं तो कहने का मतलब क्या है, मेरे पास कौन से रेस्तरां हैं वगैरह वगैरह, इस तरह से भी गूगल मैप अब आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ पाएगा। समझ रहे हो ना। तो ये गूगल मैप्स का अपडेट फीचर भारतीयों के लिए बहुत जल्द मिल जाएगा आपको। अच्छा, टेक न्यूज की बात हो रही तो फेसबुक को लेकर भी एक खबर है कि फेसबुक ने पर्सनलाइज्ड न्यूज फीचर भी लॉन्च कर दिया। अब फेसबुक के मोबाइल ऐप में आपको एक नया टैब दिखाई देगा जिसमें आपको रिसेंटली हेडलाइंस न्यूज क्या चल रही है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा फेसबुक को लेकर मार्क जुकरबर्ग ने एक बड़ा फैसला यह भी लिया कि फेसबुक अब पॉलिटिकल ग्रुप्स की सिफारिश नहीं करेगा, यानी कि राजनीतिक ग्रुपों की सिफारिश फेसबुक जो अब नहीं करेगा, क्योंकि चुनाव वगैरह के दौरान जो कई सारे बवाल और मसले बन जाते हैं ना, इसलिए फेसबुक ने ये फैसला लिया। ओके, तो ये तो रही कुछ टेक न्यूज। और बाकी दोस्तों बजट में इस बार तेल और साबुन के बाद ये स्किन क्लीनिजिंग प्रोडक्ट्स भी महंगे हो सकते हैं। 2.5% तक इनके दाम बढ़ सकते हैं। तेल, साबुन जैसे दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली हिंदुस्तान यूनिलीवर की त्वचा की साफ सफाई वाले प्रोडक्ट्स के दाम भी 2.5% तक बढ़ने जा रहे हैं। लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए कंपनी ने यह कदम उठाया है और फरवरी में बजट के बाद से ये चीजें महंगी हो जाएगी। इसके अलावा बजट में कुछ चीजें और भी महंगी हो सकती हैं, जैसे कि फर्नीचर, टीवी के सामान, जूते, चप्पल, ये भी महंगे हो सकते हैं क्योंकि इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ सकती है। ऐसी घोषणा भी बजट में होने की संभावना है। और बाकी तो ऑफिशियल अपडेट जब बजट अनाउंस किया जाएगा भारत के वित्त मंत्रालय की तरफ से 1 फरवरी 2021 को, तब मैं आपको इसके हाइलाइट्स बता दूंगा DLS न्यूज चैनल के ऊपर। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है ताकि आप कोई भी इंपोर्टेंट काम की खबर कभी मिस नहीं कर पाओगे। अच्छा, अगले अपडेट में बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर, तो राजधानी दिल्ली, NCR समेत कई राज्यों में फिर से कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया कई राज्यों में अगले 2 दिनों तक, जिसमें शामिल है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश,
प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में अलग अलग जगहों पर वापस ग्राउंड फोर्स्ट की स्थिति की संभावना यानी कि तेज ठंड पड़ सकती है। संपूर्ण भारत का आज 29 जनवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? तो दोस्तों आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान एक तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की भी संभावना है। इसके अलावा झारखंड, दक्षिण पश्चिम बिहार और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहरों पर भी आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति भी बन सकती है और शीतलहर के कारण ठंड बढ़ेगी, आपको पता ही है। तो ये रहा कुछ आज का वेदर अपडेट। वहीं दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर भी खबर है। गोल्ड आज भी फिसला है, चांदी महज 146 रुपए सस्ती हुई है। देखिए आज सोने की कीमतों की बात करें तो सोने का भाव 109 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरा और उसके बाद अभी सोने का रेट 48,183 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 146 रुपए प्रति किलो की गिरावट के बाद अभी चांदी का रेट 65,031 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। ओके, अब बात करें कोरोना वायरस को लेकर अपडेट के बारे में और उसके बाद जानेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ खबरें भी और फिर दोस्तों बैंक अकाउंट वालों के लिए और भी कुछ सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं, सरकार के नए नियम वगैरह भी हैं। तो छोटा सा वीडियो है लेकिन ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि इंपोर्टेंट खबरें ही सिलेक्टेड में आपके लिए लेकर आया हूँ। कोरोना को लेकर खबर है कि कोरोना मुक्त होने की दिशा में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। 191 जिले जो वो भारत के कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। वहीं वैक्सीनेशन टीकाकरण को लेकर 28 लाख लोगों को टीका भी लग चुका है। तो भारत लगातार कोरोना से लड़ने में आगे बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। इसके अलावा अपडेट है दोस्तों की खून पतला करने वाली दवाएं भी अगर कोई ले रहे हैं ना तो वो भी कोरोना का टीका लगवा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अपडेट है दोस्तों की भारत ने 6 दिन में 10 लाख लोगों को दी वैक्सीन, अमेरिका को लगे 10 दिन और दुबई को 1 महीना लगा था, इससे समझ रहे हो ना। और इसके बाद भारत ने रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों की 26 जनवरी तक 20 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगवाकर भारत जो है वो सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला दुनिया का 5वां देश भी बन चुका है। तो ये भी भारत के लिए बड़ी ही अच्छी बात है कि भारत पहले कोरोना के टेस्टिंग के मामलों में आगे बढ़ा था और अब टीकाकरण के मामलों में भी आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है। वहीं भारत में आज के कोरोना डेटा की अगर बात करें ना आंकड़ों की तो पिछले 24 घंटों के दौरान 17,600 के लगभग नए संक्रमित केस देखे गए और उसके बाद अभी कुल संक्रमितों की संख्या भारत में 1 करोड़ 7 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 1,69,000 एक्टिव केस चल रहे हैं यानी कि सक्रिय हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। जबकि दोस्तों 1 करोड़ 3 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, 1 करोड़ 3 लाख 91,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। और इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,54,000 से भी ज्यादा पहुंच गया। तो ये तो रहा आज का कोविड डेटा। और बाकी दोस्तों कोरोना काल में जो बेरोजगारी बढ़ी थी ना उस पर भी एक अच्छा अपडेट ये आ रहा है कि स्टार्टअप्स में भर्तियां बढ़ रही हैं। कोरोना के बीच नौकरियां देने में कई नए स्टार्टअप अव्वल रहे हैं। पिछली 6 महीने में यानी कि पिछले 6 महीनों में 1.7 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टअप जो है वो जॉब दे रहे हैं। ये वाकई में अच्छी बात है कि भारत में एम्प्लॉयमेंट वापस धीरे धीरे लाइन पर आ रहा है ना। अच्छा अब नजर डालते दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ अपडेट चल रहे हैं। तो देखिए बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है। भड़के राकेश टिकैत कहा कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और अगर ऐसा हुआ तो गोली चल जाएगी। जी हाँ, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर भड़काऊ भाषण देते हुए गाजीपुर बॉर्डर खाली करने से भी मना कर दिया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें रास्ता खाली करने को कहा तो वे गुस्सा आ गए और गुस्से में पुलिस और अधिकारियों पर भी वो चिल्लाने लगे। उन्होंने बोला कि हम पीछे तो बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। राकेश टिकैत जी ने कहा कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, भले ही यहीं फांसी लगा लूंगा, लेकिन एक तो किसान आंदोलन पर अभी भी वो अड़िग हैं। और बाकी दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चा का भी ये ऐलान निकल कर आ रहा कि अब 30 जनवरी को गांधी जी के शहादत दिवस पर शांति और अहिंसा के लिए उपवास भी रखा जाएगा। अनशन या जिसे कह सकते हैं खाना नहीं खाएगा, व्रत करेंगे, उपवास रखेंगे किसान भाई लोग 30 तारीख को। इसके अलावा खबर है दोस्तों की गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। बसें और वज्र वाहन लाए गए और वहीं राकेश टिकैत अभी भी अनशन पर अड़े हुए हैं। इसके अलावा आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सख्त एक्शन लिया है, बॉर्डर खाली कराने के निर्देश भी दिए हैं। कल सुबह से ही दिल्ली के सभी बॉर्डर पर हलचल और भी तेज हो गई, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। और अब सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही कि किसानों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बड़ा एक्शन लेने का फैसला किया। यूपी की योगी सरकार जो राजधानी दिल्ली समेत अलग अलग जिलों में चल रहे किसानों के धरने को खत्म करने पर अड़ी गए। और बाकी 30 तारीख से किसानों की मांगों को लेकर अन्ना हजारे भी आंदोलन शुरू करने की प्लानिंग में है। समर्थकों से उन्होंने ये अपील भी की है। दरअसल अन्ना हजारे ने कहा कि वह 30 जनवरी से महाराष्ट्र के अहमदनगर के रालेगण सिद्धि में किसानों की कई मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू करेंगे। अन्ना हजारे ने बयान जारी करते हुए अपने समर्थकों से कहा कि वे जहां पर भी हैं वहीं से इस प्रदर्शन में हिस्सा लें। पिछले महीने उन्होंने कहा था कि अगर केंद्र सरकार किसानों से संबंधित मांगों को नहीं मानती है तो फिर वह भूख हड़ताल शुरू करेंगे, है ना। तो ये कुछ अपडेट और चर्चाएं चल रही हैं किसान आंदोलन को लेकर। अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए। विश्व आर्थिक मंच के कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि भारत ने दुनिया को कोरोना से बचाया। उनके भाषण की कुछ खास 5 बातें भी मैं आपको बता दूं। एक तो कोरोना पर लेकर भारत की सफलता को लेकर उन्होंने अच्छी बातें बोली और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा दोस्तों कि भारत की सफलता को किसी एक देश की सफलता से आंकना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जिस देश में विश्व की 18% आबादी रहती है उस देश ने कोरोना पर प्रभावी
प्रभावी नियंत्रण करके पूरी दुनिया को, मानवता को बड़ी त्रासदी से भी बचाया है। उनका कहना है कि कोरोना शुरू होने के समय हम मास्क और पीपीई किट विदेशों से मंगवाते थे, लेकिन आज भारत इनकी आपूर्ति दूसरे देशों में कर रहा है। ये भारत की विकास और प्रगति की एक नई मिसाल भी है। अच्छा, इसके अलावा खबर आ रही है दोस्तों, पूरे देश में लागू होगी ESI योजना। 1 अप्रैल से सभी जिलों में मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाएं। जी हाँ, अगर आपका भी ESI कार्ड बना हुआ ना, लेकिन आपके जिले में ESIC का अस्पताल नहीं है, तो ये खबर आपको खुश कर देगी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ ESIC का समझौता हो गया, जिसका असर 1 अप्रैल के बाद दिखना शुरू हो जाएगा और ESIC स्कीम अब देश के सभी 735 जिलों में शुरू होगी। 1 अप्रैल से धीरे धीरे करके ये सब कुछ प्लानिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के अब आपको आपके लोकल जिले में भी ESIC योजना का लाभ मिल पाएगा हेल्थ केयर वगैरह के जरिए। और अगली खबर दोस्तों, हेल्थ को लेकर एक नई रिसर्च सामने आ रही है। कॉफी जो होती है ना, चाय का अल्टरनेट कॉफी, वो बड़े काम की है। दिन में 5 कप कॉफी पीने से कैंसर का खतरा 12% तक कम हो जाता है। वहीं 20% तक वेट लॉस करने में भी कॉफी फायदेमंद होती है। कॉफी पीने के कुछ 6 बेनिफिट्स भी आप यहाँ लिस्ट में देख सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क 9% कम होता है। एडवांस कैंसर का रिस्क 12% कम होता है। दूसरी जानलेवा बीमारियों का रिस्क 16% तक कम होता है। एक्स्ट्रा 1 कप कॉफी से बीमारियों का खतरा 1% तक कम हो जाता है। वेट लॉस में 20% कारगर है और कॉफी से कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। तो कहने का मतलब मेरा यह कि मैं कॉफी का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप दिन की मान लीजिए 4, 5, 6 चाय पीते हो ना, तो आप दिन की आधी कॉफी पीजिए, आधी चाय पीजिए। ऐसा चाय का अल्टरनेट की जगह आप कॉफी को यूज कीजिए तो ज्यादा बेनिफिट होगी आपके हेल्थ के लिए। दैट्स व्हाट आई वांट टू से यू। अच्छा, साथ ही बात करें अपन अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। मतलब कि इस बार जो अगले विधानसभा चुनाव आएंगे ना, उसमें आम आदमी पार्टी अपने 6 राज्यों में पांव पसारने की फिराक में है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, है ना, ये 6 राज्य जहां आम आदमी पार्टी अपने चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही है। देखते हैं, इलेक्शन भी होंगे और रिजल्ट भी आएगा, तब पता चल जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अपना कितना झलवा बिखेर पाते हैं। अगली खबर देखिए, फिलहाल की फौजी गेम को बड़ी कामयाबी मिली है। लॉन्चिंग के मात्र 2 दिनों में ही फौजी गेम ने रिकॉर्ड बना दिया। 26 जनवरी के दिन फौजी, जो भारत का पहला बैटल रॉयल गेम है, वो लॉन्च हुआ था और इसने कई सारे रिकॉर्ड भी ब्रेक किए हैं। महज 24 घंटों के अंदर ही करीब 50 लाख बार डाउनलोड भी किया गया। 48 घंटों में ये आंकड़ा 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ हो गया। अभी ये एंड्रॉइड के लिए है, जल्दी आपको iOS के लिए भी मिल जाएगा। और अगली खबर देखिए, हरियाणा सरकार जो कॉलेज के छात्रों को भी फ्री में किताबें देने की प्लानिंग बना रही है। ये जो नया साल 2020-21 वगैरह जो शैक्षणिक सत्र होगा, इसमें पुस्तकों का खर्चा कॉलेज के स्टूडेंट्स का भी हरियाणा सरकार खुद वहन करने की प्लानिंग बना रही है। अच्छा, साथ ही खबर दोस्तों की कार में बैठे बैठे ही बड़े पर्दे पर मूवी का मजा ले पाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य में ड्राइव इन सिनेमा शुरू हो रहा। 100 कारों की क्षमता के साथ 100 दर्शकों के बैठने के लिए भी आरामदायक सीटों की सुविधा भी रहेगी। तो इस तरह का ड्राइव इन सिनेमा शुरू होने जा रहा है, जहां आप कार में बैठे बैठे भी मूवी देखने का एंजॉय कर पाओगे, है ना। और अगली खबर देखिए कि आखिर में अगर आपका नंबर 1 है तो तुरंत लगवा ले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, नहीं तो आपका चालान कट सकता है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट का लास्ट डिजिट जो है वो 0 या 1 है ना, तो फिर आपको 15 जुलाई 2021 से पहले ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने इस तरह का निर्देश दे दिया और इसको अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से भी आदेश जारी किया गया, क्योंकि इसमें अलग अलग नंबर प्लेट के नंबरों की सीरीज के अकॉर्डिंग अलग अलग तारीखें तय की गई है। देख सकते हैं आप, अगर आपके नंबर प्लेट के लास्ट का नंबर 0 और 1 है तो 15 जुलाई 2021, 2, 3 है तो 15 अक्टूबर 2021 तक आप लगवा ले, 4, 5 है तो 15 जनवरी 2022 तक नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी वाली लगवाना कंपल्सरी होगा, वगैरह वगैरह डिटेल आप देख सकते हैं। ओके, और अगला अपडेट देखिए, वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का भी पता चला कि ज्यादा वक्त मोबाइल के साथ गुजारना दिमाग पर आपका असर डालता है, यानी कि आपका दिमाग खराब हो सकता है। समझ रहे हो ना, आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि यार मेरा दिमाग खराब मत करे, तो मोबाइल ज्यादा चलाने से भी आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और एक खबर देखिए दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य के किसानों को बड़ा तोहफा दिया और 50,000 रुपए तक का लोन माफ करने का ऐलान किया गया। दरअसल झारखंड के लोगों को सरकार की तरफ से घोषणा की गई है 31 मार्च तक राज्य के लगभग 9 लाख किसानों के 50,000 रुपए तक का जो कृषि लोन है उसको राज्य सरकार माफ कर देगी। गणतंत्र दिवस पर परेड की सलामी देने के बाद राज्यपाल ने अपने संबोधन में ये बात कही थी। तो ये झारखंड राज्य के किसान भाई लोगों के लिए वाकई में राहत की बात है। और अगली खबर देखिए आप, वायरस हो या बॉर्डर की चुनौती, भारत मजबूती से हर कदम उठाने में सक्षम है। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कल ही इस बात का भी ऐलान किया गया, ये भी देश को संबोधन के दौरान उन्होंने कहा था। और साथ ही खबर है, रॉयल इनफील्ड यानी कि बुलेट वगैरह रखने का अगर आपको भी शौक है और फिर बुलेट के कंपनी के रॉयल इनफील्ड के ऑफिशियल अगर आप हेलमेट और टी शर्ट खरीदना चाहते हैं ना, तो अब रॉयल इनफील्ड की वेबसाइट पर खुद आप कस्टमाइज्ड चीजें खरीद पाओगे, खुद डिजाइन कर पाओगे। रॉयल इनफील्ड ऑफिशियल कंपनी ने अपने वेबसाइट के ऊपर ये फीचर दिया है, ठीक है ना। अगली खबर देखिए, 2020 की करप्शन रिपोर्ट सामने आई है, यानी कि पिछला साल जो निकला 2020, उसमें भारत में करप्शन भ्रष्टाचार जो वो बढ़ा है। 4 पायदान लुढ़क कर 86वें नंबर पर भारत पहुंच गया है। न्यूजीलैंड में भ्रष्टाचार सबसे कम है। ये अलग अलग
ग्राफ भी आप देख सकते हैं कि किस देश में भ्रष्टाचार कितना चल रहा है। भूटान, मालदीव, चीन, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह वगैरह में भ्रष्टाचार कितना ज्यादा है, मतलब है ना। और भारत जो है वो 86वें नंबर पर आता है इसमें। अगली खबर देखिए, फरवरी में घर खरीदने का शानदार मौका आपके पास भी। 11 लाख रेडी टू मूव फ्लैट मिलने जा रहे हैं। यमुना अथॉरिटी की नई स्कीम है ये। दरअसल कहने का मतलब है कि दिल्ली, नोएडा वगैरह इनके आसपास अगर आप घर लेने का सपना देख रहे हैं ना, लेकिन बजट की भी कमी है, तो आपके लिए अच्छी बात है। यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण फरवरी के पहले ही सप्ताह में एक बड़ी आवासीय योजना लॉन्च करने जा रहा है और इसके तहत 11-11 लाख रुपए में फ्लैट दिए जाएंगे। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट है कुछ एजुकेशनल न्यूज, शिक्षा से संबंधित खबरें मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। एक तो सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम का एग्जाम डेट शीट या शेड्यूल वगैरह है ना, वो 2 फरवरी को जारी किया जाएगा। जी हाँ, ये घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तरफ से की गई है। 2 फरवरी को आपको सीबीएसई एग्जाम का शेड्यूल मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहिएगा। और बाकी खबर दोस्तों, बजट सेशन जो है वो कल से यानी आज से शुरू होने जा रहा। कांग्रेस, शिवसेना समेत 18 पार्टियां जो वो राष्ट्रपति की स्पीच का बायकॉट करेगी। कृषि कानूनों को वापस लेने के तरीकों पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, तो ये कुछ मसला चल रहा है। और बाकी दोस्तों, एजुकेशन न्यूज की जब अपन बात कर रहे थे तो शिक्षा से संबंधित कुछ और खबरें भी फटाफट से आपको बता देता हूँ। खबर देखिए, 10वीं और 12वीं की परीक्षा के आवेदन पत्र में 1 फरवरी से संशोधन या सुधार जिसे कहते हैं ना, वो कर सकेंगे आप। राजस्थान बोर्ड एग्जाम को लेकर अपडेट है, ठीक है ना, 1 फरवरी से ही। तो आप बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए काम कर सकते हैं। और अगली खबर है एजुकेशन को लेकर, जम्मू कश्मीर में कॉलेज खुलने की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। तो कहने का मतलब दोस्तों की विंटर वेकेशन यानी कि सर्दी की जो छुट्टियां वो 31 जनवरी को खत्म हो रही है और उसके बाद जम्मू कश्मीर में कॉलेज वगैरह खोलने की प्लानिंग भी चल रही है। तो 14 फरवरी 2021 को जो विंटर जोन शीतकालीन अवसर समाप्त होगा ना, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में कभी भी कॉलेज वगैरह खोलने का आदेश आ सकता है। ओके, और बाकी खबर दोस्तों कि हरियाणा गुरुग्राम में एक नया नियम लागू होने जा रहा। प्रशासन की शक्ति देखिए, हरियाणा गुरुग्राम में ट्रैफिक नियम तोड़ना अब आपको महंगा पड़ेगा क्योंकि प्रशासन ने शहर में 750 सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए। तो कुल मिलाकर के रोड रूल्स आप ना तोड़ें, सबको फॉलो करें तो ही ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और अगली खबर देखिए, गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सभी परिपत्र ऑनलाइन रखने के भी निर्देश दिए हैं। तो कहने का मतलब कि गुजरात राज्य में अब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, कि आपके खेतीबाड़ी कागजात वगैरह, मकान के जितने भी, वो सब अब आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों ये सिलेक्टेड कुछ खबरें थी 50-60 के लगभग, आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।